बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल शाल है मेरिया भैनां दा। उम्मीद करदी हाँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े च होंगे। तो जनाब गर्मियाँ आ गई हैं और मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ भी आ चुकी हैं। और जनाब जो सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते उसको बनाए डिफरेंट और मुनफरद अंदाज से कि बच्चे जो हैं वो उंगलियां चाट जाएं। तो आज हम बनाएंगे चिकन और कद्दू की सब्ज़ी और ऐसे ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे कि स्वाद आ जाना तो सारिਆਂ ਨੂੰ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले जी कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल और हम अपनी जो है वो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी प्याज ले लिया है बड़े साइज़ का ताकि ग्रेवी जो है हमारी अच्छी सी बने। तो यहाँ पे जी ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डाल दिया है प्याज। तो प्याज को ज़रा कर लेंगे हम लाइट सा ब्राउन। तो जी बात में कर रही जो सब्ज़ी बच्चे शौक़ से नहीं खाते उसको ज़रा सा मुनफरिद अंदाज से नए तरीके से बना के तो उनके लिए स्पेशल बना सकते हैं। और वही सब्ज़ी बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएंगे खाते हुए। तो आज थोड़ी सी हमारी रेसिपी ऐसे ही होने वाली है। गर्मियों की ज़बरदस्त सी जो हैं वो सब्ज़ियां आ चुकी हैं। तो जनाब यहाँ पे हम कद्दू की ज़बरदस्ती सब्ज़ी बनाने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, आई होप सो। तो यहाँ पे जी बातों बातों में हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन सा हो चुका है। इसके अंदर जो है हम डाल देंगे अदरक लहसुन का फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। और इसका जो है वो कम से कम ये है जी 1.5 टेबलस्पून के करीब है। थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो है वो मेरी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी इस दफ़ा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी, इसलिए जो है प्याज भी ज़्यादा यूज़ हुआ है और अदरक लहसुन भी मैंने ज़्यादा जो है वो लिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है अदरक लहसुन को जो है प्याज के साथ लाइट सा ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद जनाब इसमें हम डाल देंगे चिकन। तो ये रेसिपी थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट होने लगी है कि इसमें हम डालेंगे चिकन। तो चिकन से ये होता है कि एक तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आपकी वेजिटेबल में आ जाता है। दूसरा ये कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हो जाती है कि जो सब्ज़ी नहीं खा रहा वो चिकन खा लो, जो चिकन नहीं खा रहा वो सब्ज़ी खा ले। तो इस तरीके से जो है हमने जो है वो चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को जनाब हम जो है वो लाइट सा ब्राउन कर लेंगे भूनते हुए अच्छे तरीके से इसकी जो है वो बनाई इस स्टेज पे जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जो मैंने लेग पीस को आई थिंक कट नहीं था लगाया हुआ, वो मैंने निकाल लिया, इसको कट लगा रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से कट लगाया करें ताकि जो गोश्त है वो अंदर से अच्छे से जो है वो कुक हो सके। तो यहाँ पे हल्का-फुल्का जो है वो पानी का जो है वो छींटा वगैरह भी दे सकते हैं आप जो है चिकन की बुनाई के लिए या किसी भी वेजिटेबल की बुनाई करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है साइडों पे जो है वो चीज़ चिपक जाती है। साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है ताकि जो है चिकन की बुनाई के दौरान जो है वो अच्छा सा फ्लेवर जो है वो डेवलप हो सके। तो स्टिल यहाँ पे जो है अभी चिकन की जो है वो अच्छे से जो है वो बुनाई ही हो रही है क्योंकि हमने भूनते हुए ही चिकन को गलाना है। तो बुनाई इतनी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने पानी का छींटा देते हुए सारा मसाला अच्छे से जो है वो जो है साइडों से भी उतार लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और चिकन जो है वो हमारा भून रहा है अच्छे से और ये लाइट ब्राउन होता है। तो साथ इसके अंदर जो है हम बाकी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो जनाब गर्मियाँ आ चुकी हैं और आप लोगों की गर्मियाँ जो हैं वो कैसी गुज़र रही हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छी गुज़र रही होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें जनाब। यहाँ पे जो है मसाले डालने का टाइम हो गया है। मसालों में यहाँ पे धनिया पाउडर है, कुटी हुई सुरख मिर्च है और पिसी हुई सुरख मिर्च है और हल्दी है। हाफ़ टी स्पून सारे मसाले जो है वो मैंने लिए हैं। अब हमने चिकन में जो है ये मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। सॉल्ट हम जो है वो ऑलरेडी ऐड कर चुके थे। तो सॉल्ट का ये होगा कि हम एंड पे जाके जो टेस्ट करके तो वो जो है वो उसकी कमी पेशी जो है वो सही कर लेंगे। तो यहाँ पे पानी का छींटा लगाते हुए जो है मसालों के साथ भी चिकन की भुनाई अच्छे से कर लेनी है। याद रखिए कि चिकन को मैं इसलिए इतना अच्छा सा भून रही हूँ, वैसे तो मैं हर रेसिपी में ही भूनती हूँ लेकिन इसलिए भी आज इसलिए भी भून रही हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर एंड पे शामिल करनी है वेजिटेबल। तो चिकन का फुली कुक होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी 2 बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं उनको सब्ज़ मिर्चों के साथ मैंने चॉप कर लिया था और वो टमाटर भी जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद जो हम इसको थोड़ा सा ढक के जो है वो कुक करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो टेंडर हो सके अच्छे से और मसाले की भुनाई जो है वो हम अच्छे से कर सकें। ये देखिए जी मैंने ढक के थोड़ी देर पका लिया था। अब इसको कर लेते हैं साइड पे दोबारा ढक के। और यहाँ पे जनाब जो कद्दू को जो है कर लेते हैं हम टिकाने लगा लेते हैं। कद्दू को हमने जो है वो कट कर लिया था, उसको सेपरेट देगची में जो है वो 1.5 गिलास पानी डाल के तो इसको हमने बॉईल कर लेना है। इस रेसिपी की स्पेशलिटी यही है कि कद्दू को हमने जो है वो सेपरेट जो है वो गला लेना है। यहाँ पे जो है हमने इसको जो है कद्दू को गलने के लिए रख देना है। 1.5 जो है वो गिलास जो है वो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया हुआ है और जो है जनाब इसको जो है हम
पकने के लिए रख देते हैं। कद्दू इससे जो होगा हमारा अच्छे से जो है वो अच्छी से मैश भी हो जाएगा और गल भी जाएगा, और बड़ा ज़बरदस्त जो है हमारी रेसिपी इंशाल्लाह एंड पे आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त हमारी की चिकन और कद्दू की रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह बनेगी। तो यहाँ पे देखें जी, चिकन जो है वो भुन चुका है और पानी खुश्क हो चुका है टमाटरों का। तो यहाँ पे टाइम हो गया है जी, हम थोड़ा सा दही ऐड कर दें। तो दही यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून मैंने अच्छे से बीट करके रखा हुआ था, वो ऐड कर दिया है। और अच्छे से इसकी बुनाई करने के साथ साथ इसको जो है हम ढक के पकाएंगे, ताकि चिकन जो है हमारा साथ साथ जो है वो टेंडर भी होता जाए, गलता भी जाए और इसकी बुनाई भी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे चिकन हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह से फुली जो है वो कुक हो चुका है। तो दूसरी तरफ हमारा जो कद्दू है उसको हमने जो है वो गलने के बाद जो है मैश कर दिया है। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त जो है हमारा कद्दू जो है वो बिल्कुल ऐसे ग्रेवी की शक्ल में जो है वो आ चुका है। और यहाँ पे देखिए जी, हमने चिकन में जो है वो अपना कद्दू ऐड कर दिया है। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका था, चिकन भी बहुत अच्छे से भुन चुका था। और दोपहर के टाइम पे शाम के टाइम पे कद्दू की ये रेसिपी जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत 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 पसंद आएगी। और नए नए तरीके से जो है वो रेसिपी का टेस्ट जो है वो पता चलता है आपको कि कितना चेंज आता है। और इस रेसिपी से जो है अगर आप बनाएंगे ना, तो इसका टोटल जो है वो टेक्सचर और जो आपको टेस्ट है, इसका जायका है, वो जो है वो दुगना जो है वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और ये बनता भी बहुत झटपट है। एक चूल्हे पे आप जो है वो चिकन की प्रेपरेशन कर लें, दूसरे चूल्हे पे आप जो है वो कद्दू को रख दें, तो ये बहुत जल्दी से ही जो है वो आपकी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल दी है। और सॉल्ट जो है, मुझे नमक भी थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने जो कद्दू का पानी था उसको भी ड्राई कर लेंगे चिकन के साथ, ताकि फ्लेवर जो है अच्छे से जो है वो डेवलप हो सके। और बस आप यहाँ पे देखें जी, चिकन हमारा माशाल्लाह से आलमोस्ट जो है वो कुक भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। और मसाला हमारा देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो कद्दू जो है बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल में आ चुका है। तो बेसिकली इस तरीके से बनाने का मकसद भी यही है कि जो बच्चे हैं वो शौक़ से जो है वो इसको खा सकें। बिल्कुल बड़े बड़े उनको जो है पीसीज जो हैं वो कद्दू के ना नज़र आएँ, ताकि वो जो है वो नखरे ना करें। तो बड़े आराम से बच्चे जो है, ये देखें बिल्कुल फुली जो है वो कुक हो चुके हैं, कद्दू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। ये देखें ज़बरदस्त हमारा कद्दू और चिकन का जो सालन है वो बन के रेडी हो चुका है। बस मैंने थोड़ा सा जो है वो इसको थोड़ा पतला ही रखा है, क्योंकि हमने चावलों के साथ खाना था। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा और ड्राई करके भून के तो रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ चटनी बनाएं, सैलड बनाएं, और वाह वाह क्या बात है, आपके बच्चे बड़े सब जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है, और वो कह के बनवाएंगे आइंदा इंशाल्लाह आपसे। और हम सब की तो बहुत ही फेवरेट है ये। तो यहाँ पे देखिए जी जनाब, रेसिपी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। आपके सामने चिकन फुल्ली कुकड है, और ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त हमारे कद्दू की बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जनाब आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ जो है बेल आइकन को भी जो है प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो है कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो फ़ौरन से पहले आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जो है वीडियो को एंजॉय कर सकें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी जो है वो चटपटी सी और जो है वो इंस्टेंट जो रेसिपीज़ हैं वो लेके आऊँ, जो जल्दी बन जाने वाली हों और घरेलू टाइप की जो है हों, कि जो आप डेली रूटीन पे आप जो कुकिंग कर रही होती हैं उस हवाले से। तो चले जी, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।